बाबा गरीबनाथ का मंदिर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध, अमर शहीद जुब्बा साहनी की जन्मभूमि, प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी की जन्म स्थल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिंदी सिटी पे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके। आइए शुरू करते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल का एक प्रमुख जिला है। यह बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार का एक प्रमुख शहर है। अपने सूती वस्त्र उद्योग और लाह की चूड़ियों, शहद तथा आम और लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिए यह पूरे विश्व में जाना जाता है। खासकर यहाँ की शाही लीची का कोई जोर नहीं है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी यहाँ से लीची भेजी जाती है। बिहार के जर्दालू आम, मगही पान और कतरनी धान को जीआई टैग मिलने के बाद मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भी जीआई टैग मिल गया है। 2017 में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुआ है। अपने उर्वरक भूमि और स्वादिष्ट फलों के स्वाद के लिए मुजफ्फरपुर देश विदेश में स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट देश भर के सबसे महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन केंद्रों में से एक है। प्राचीन काल में मुजफ्फरपुर मिथिला राज्य का अंग था। बाद में मिथिला में बज्जी गणराज्य की स्थापना हुई। तीसरी सदी में भारत आए चीनी यात्री हेन सांग की यात्रा विवरणों से यह पता चलता है कि यह क्षेत्र काफी समय तक महाराजा हर्षवर्धन के शासन में रहा। उनकी मृत्यु के बाद स्थानीय क्षत्रपों का कुछ समय तक शासन रहा तथा 8वीं सदी के बाद यहाँ बंगाल के पाल वंश के शासकों का शासन शुरू हुआ, जो 1019 तक जारी रहा। तिरहुत पर लगभग 11वीं सदी में चेदी वंश का कुछ समय तक शासन रहा। सन 1211 से 1226 के बीच गैसुद्दीन एवाज तिरहुत का पहला मुसलमान शासक बना। चंपारण के सिमराव वंश के शासक हरसिंह देव के समय 1323 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसके सत्ता मिथिला के शासक कामेश्वर ठाकुर को सौंप दी। 14वीं सदी के अंत में तिरहुत समेत पूरे उत्तर बिहार का नियंत्रण जौनपुर के राजा के हाथ चला गया, जो तब तक जारी रहा जब तक दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी ने जौनपुर के शासकों को हराकर अपना शासन स्थापित नहीं किया। इसके बाद विभिन्न मुगल शासकों और बंगाल के नवाबों के प्रतिनिधि इस क्षेत्र पर शासन चलाते रहे। पठान सरकार दाऊद खान को हराने के बाद मुगलों ने नए बिहार प्रांत का गठन किया, जिसमें तिरहुत को शामिल कर लिया गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद यह क्षेत्र सीधे तौर पर अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गया। सन 1875 में प्रशासनिक सुविधा के लिए तिरहुत का गठन कर मुजफ्फरपुर जिला बनाया गया। मुजफ्फरपुर ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी की 2 यात्राओं ने इस क्षेत्र के लोगों में स्वाधीनता की चाह की नई जान फूंक दी। खुद्दीराम बोस, जुब्बा साहनी तथा पंडित सहदेव झा जैसे अनेक क्रांतिकारियों की यह कर्म भूमि रही है। 1930 के नमक आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक के समय यहाँ क्रांतिकारियों के कदम लगातार बढ़ते रहे। मुजफ्फरपुर का वर्तमान नाम ब्रिटिश काल के राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पे पड़ा। 1972 तक मुजफ्फरपुर जिले में शिवहर, सीतामढ़ी तथा वैशाली जिला शामिल था। मुजफ्फरपुर को इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं का मिलन स्थली के रूप में भी देखा जा रहा है। दोनों सभ्यताओं का रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं और यही क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। मुजफ्फरपुर का क्षेत्रफल 3172 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की प्रमुख नदियों में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा लखनदेई है। अगर प्रमुख शिक्षण संस्थान की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, लंगट सिंह महाविद्यालय, रामेश्वर सिंह महाविद्यालय, श्री राघव प्रसाद सिंह कॉलेज, ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमडीडीएम कॉलेज, बीबी कॉलेजियट, रामदयालु महाविद्यालय, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शामिल है। मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में बाबा गरीबनाथ का मंदिर, मुजफ्फरपुर के इस शिव मंदिर को देवघर के समान ही आदर प्राप्त है।
सावन के महीने में यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक करने वाले भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। मिठनपुरा स्थित देवी मंदिर, कोठिया मजार कांटी, चामुंडा स्थान कटरा, छिन्नमस्तिका मंदिर कांटी, मजार हजरत दाता मुजफ्फर शाह प्रमुख स्थल हैं। अगर हवाई मार्ग से आवागमन की स्थिति देखें तो आप पटना स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 60 किलोमीटर की दूरी लगभग पे मुजफ्फरपुर आ सकते हैं। इसके साथ ही पड़ोसी जिले दरभंगा में भी हाल के दिनों में नई एयरपोर्ट बनाई गई है। अगर रेल मार्ग से आवागमन की बात करें तो मुजफ्फरपुर भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यह शहर रेल मार्ग से भारत के महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से गोरखपुर और हाजीपुर या मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचा जा सकता है। मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों से भी ट्रेन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो मुजफ्फरपुर बिहार के अन्य शहरों से सड़क माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हाजीपुर से प्रारंभ होकर सोनवर्षा सीतामढ़ी जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 मुजफ्फरपुर से होकर ही गुजरती है। लखनऊ को बरौनी से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 भी मुजफ्फरपुर से गुजरती है। राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर के लिए हाजीपुर होकर नियमित बस सेवाएं हैं। इसके साथ ही पड़ोसी जिलों के लिए भी मुजफ्फरपुर से अच्छी बस सेवा उपलब्ध है। आपका मुजफ्फरपुर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल द हिंदी सिटी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।